घने जंगलों की शांति के बीच हस्तिनापुर की सीमा से दूर एक छोटा सा भील बालक रहता था, एकलव्य। उसके पास न महल था, न कोई गुरु, न कोई सुविधा, लेकिन उसके दिल में एक सपना था, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का सपना। हर रात वह आसमान के तारों को देखता और कल्पना करता कि एक दिन उसकी तीरंदाजी का नाम पूरे आर्यावर्त में गूंजेगा। एक दिन एकलव्य को पता चला कि दुनिया के सबसे महान धनुर्विद्या के आचार्य द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में रहते हैं। उम्मीद से भरी आंखों के साथ एकलव्य कई जंगल, नदियां और रास्ते पार करके द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। वह झुककर बोला, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपके चरणों में सारी जिंदगी सीखने को तैयार हूं। द्रोणाचार्य ने उसके साहस की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा, बालक, मैं राजकुमारों का गुरु हूं, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसका संकल्प नहीं टूटा। जंगल लौटकर उसने एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप मुझे नहीं सिखा सकते तो अब से यही मूर्ति मेरा गुरु है। मैं स्वयं अपने अभ्यास से सीखूंगा। यही से शुरू हुआ एकलव्य का अद्भुत सफर। तेज बारिश, तूफान, तपता सूरज, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वह रोज तीर चलाता, बार बार चलाता, जब तक तीर लक्ष्य को चीर न दे। धीरे धीरे उसकी कला राजकुमारों से भी आगे बढ़ गई। अविश्वसनीय प्रतिभा। कई महीने बाद एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में आए। उन्होंने अचानक देखा एक कुत्ता जिसके मुंह में बिना एक भी बूंद खून गिराए तीरों की एक पूरी माला पिरो दी गई थी। द्रोणाचार्य हैरान रह गए, ये किसकी कला है? तभी एकलव्य विनम्रता से आगे आया, गुरुदेव, यह आपका ही शिष्य है। मैंने यह कला आपसे ही सीखी है। द्रोणाचार्य स्तब्ध हो गए। उन्होंने यह तो कभी सोचा नहीं था कि एक बालक जिसे उन्होंने सिखाया भी नहीं इतना महान बन सकता है। पर उन्हें अपने राजकुमार शिष्यों का भी ध्यान रखना था। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। मैं तुम्हारा दायां अंगूठा मांगता हूं। जंगल में गहरी खामोशी छा गई। हर जीव मानो ठहर गया। एकलव्य ने अपने अंगूठे की ओर देखा, उसी अंगूठे की ओर जिससे उसकी सारी तीरंदाजी बंधी हुई थी। लेकिन उसने न सवाल किया, न दुख जताया। वह मुस्कुराया, अपना तीर निकाला और अपना दायां अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। अंत। लेकिन अमृता अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। अब वह सिर्फ 3 उंगलियों से तीर चलाता था और फिर भी उसके तीर हवा को चीर कर निकलते थे। एकलव्य ने न राज्य जीता, न कोई सिंहासन, लेकिन उसने जीता त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति का सबसे ऊंचा स्थान। आज भी उसका नाम इतिहास में एक दीपक की तरह जलता है, जिसने सब कुछ खोकर भी खुद को जीत लिया।